Ahoy hoy everyone, myself Krish and you are watching Kid Krish Code। तो पिछले वीडियो पे हमने देखा था कि हमने नए नोट्स को यहाँ पे ऐड किया था, एक प्लस बटन भी बनाया था और साथ ही हमने बात किया था कि नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे जब हम इसे क्लिक करेंगे तो इस नोट को हम ओपन करके देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो आइए अब हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो हमें उस चीज़ को करने के लिए मतलब सपोज हमने इस पे क्लिक किया तो इसे ओपन करने के लिए हमें और एक टैब चाहिए, जैसे कि हमने प्लस के टाइम पे किया था कि जैसे प्लस करते एक टैब ओपन होता है, तो वैसे ही जब हम इसे भी क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन होगा जिसमें ऊपर की ओर हेडिंग लिख के आएगा। उसके बाद उसके नीचे पैराग्राफ्स और उसके ठीक नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगे लाइक एडिट, डिलीट, शेयर, ऐसे ऑप्शंस। तो उसके लिए भी हमें एक सेक्शन बना लेना पड़ेगा, तो हम बना लेते हैं। तो हम इसे बनाएंगे जहाँ पे हमने ये फिट सेक्शन क्लोज किया था, ठीक उसके नीचे बनाएंगे। तो बनाते हैं और सेक्शन का क्लास सेम होगा फेड, और इसकी जो आईडी होगी वो आईडी होगा नोट पेज, मतलब जिस पेज के अंदर हम उस पूरे नोट को ओपन करके देख पाएंगे। तो इसके अंदर एक डिप बना लेते हैं और इस डिप का जो क्लास होगा वो होगा वर्क स्पेस और आईडी होगा नोट स्पेस। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी, तो सबसे पहले चीज़ जो होगा उसकी बात की थी हमने, वो होगा उसका हेड। तो इसका जो क्लास है, अब आप चाहे तो क्लास की जगह आप आईडी भी दे सकते हैं, आईडी देना आई थिंक बेटर होगा इस जगह पे। और मैं आईडी रखता हूँ हेडिंग एन पी, मतलब नोट पेज, तो एन पी रखते हैं हम। उसके बाद क्या होगा, बॉडी होगा, तो हम बॉडी भी दे देते हैं, ये होगा बॉडी एनपी। और एक गाइस मतलब और एक क्वेश्चन है, क्या आप चाहते कि ये बॉडी के बाद पासवर्ड भी डिस्प्ले हो? क्या आप ये चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं चाहेंगे कि पासवर्ड कोई आपका नोट ओपन करेगा और उसे पासवर्ड भी पता चल जाए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो पासवर्ड लॉक है तो पासवर्ड दिखेगा नहीं आपको अभी। वो पासवर्ड कहाँ दिखेगा, जब अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहे तो उस टाइम पे आपको पासवर्ड दिखेगा, या एडिट करना चाहे तो तब आपको पासवर्ड दिखेगा। नॉर्मल टाइम पे पासवर्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। तो अभी हम बटन ग्रुप्स का यूज़ करेंगे। बटन ग्रुप्स इसलिए क्योंकि अब हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देंगे। मैं सेकेंडरी का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा ग्रे टाइप का इफेक्ट देने के लिए। और आप चाहे तो इसके अंदर मतलब आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ आइकन्स का यूज़ करूँगा। या आप सिंपली एज इट इज़ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूंगा कि एडिट डिलीट, ऐसे आप लिख सकते हैं। या आप चाहे तो मेरी तरह यहाँ पे आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला बटन हो गया हमारा एडिट। एडिट के बाद दूसरा बटन होगा हमारा कॉपी। उसके बाद होगा डिलीट। उसके बाद हम और क्या रखते हैं, हम डाउनलोड रखेंगे उसे, अगर कोई डाउनलोड करना चाहे अपने नोट्स को। फिर हम शेयर रख देते हैं और उसके बाद हम क्लोज रखेंगे। ठीक है, हम कॉपी करेंगे और उसके बाद डिलीट। डिलीट का जो आइकन है वो ट्रश होता है। और उसके बाद आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और डाउनलोड के बाद आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। शेयर को मैं यहाँ पे आइकन दूंगा व्हाट्सएप का, मतलब मैं यहाँ डिफाइन ही कर देता हूँ कि यूज़र जो है वो व्हाट्सएप पे ही इसे शेयर कर सकता है। और इसे क्लोज भी कर देता हूँ। बस इतना ही हम जो है HTML लिखते हैं और इसे एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार देख लेना चाहूँगा। यहाँ पे जो है वो आ चुका है, बट सही तरीके से नहीं है। बटन्स बूटस्ट्रैप से है तो वो डायरेक्टली आ गए, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो हम CSS से उसे ठीक कर देते हैं। हम CSS को ओपन कर लेंगे और हमने आखिर पे जो लिखा था वो टेक्स्ट एरिया तक लिखा था CSS पे, तो अब टेक्स्ट एरिया के बाद से हम स्टार्ट कर देंगे। इसका जो हेडिंग NP है, या हेडिंग को देने से पहले मैं इसका नोट स्पेस को भी CSS दे देता हूँ। नोट स्पेस को राइटर स्पेस के ठीक नीचे इसके बराबर कर देता हूँ एज इट इज। अब
हेडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इसका जो हेडिंग होगा उसमें सबसे पहले हम मार्जिन देंगे 10 पिक्सल 0 पिक्सल। उसके बाद इसका जो फंट साइज है, फंट साइज को हम 18 पिक्सल तक रख देते हैं। कलर को हम नोट्स के हेड कलर से मैच करवा देते हैं, वाइट रहेगा। और इसका जो बॉर्डर बटन है वो 1 पिक्सल में सॉलिड ग्रे कलर देगा। और एक पैडिंग डालते, और ये जो पैडिंग होगा अप से 0, राइट से 0, बटन से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 2 पिक्सल, नहीं 0 पिक्सल ही रखते हैं फिलहाल। और इसे एक बार देखेंगे, और यहाँ पे आ गया है। फिलहाल अभी कोई हेडिंग नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं एक डेमो सा हेड डाल देता हूँ इसमें, जैसे कि मैंने डाला कि हेडिंग ही डाल दिया इसमें। तो देखते, तो हेडिंग ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी हेडिंग होगा ना उसका, वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो है उसका बॉडी या पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, और उसके बाद सीएसएस भी दे देते हैं। जो बॉडी एनपी है उसमें सीएसएस अप्लाई होगा। मार्जिन को हम 5 पिक्सल और 0 पिक्सल करेंगे, और इसकी जो पैडिंग होगी वो 2 पिक्सल एंड 4 पिक्सल में होगा। कलर को नोट्स बॉडी की कलर ही से मैच करवा देते हैं। और फ्रंट साइज जो है वो 16 पिक्सल तक ही रहेगा। और इसके साथ में एक हाइट और विड्थ का प्रॉपर्टी भी देना चाहूँगा। इसका जो हाइट है वो 400 पिक्सल तक देता हूँ, और इसका जो विड्थ है, फिलहाल विड्थ तो पूरा फैल जाए ठीक है, प्रॉब्लम इसके हाइट में होगा। तो मिनिमम हाइट भी 400 पिक्सल तक ही दे देते हैं। और उसके बाद जो ओवरफ्लो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, मतलब स्क्रॉल बिहेवियर आ जाएगा अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ आ जाएगा। और ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को मैं पूरी तरीके से चाहता हूँ, मतलब इसका जो विड्थ होगा वो 100% तक फैल जाएगा। तो बटन्स को 100 पिक्सल तक फैलाने के लिए मैं बटन ग्रुप्स को ट्रिगर करूँगा। ये जो नोट स्पेस है, नोट स्पेस के अंदर बीटीएन ग्रुप होगा। तो इस बीटीएन ग्रुप के अंदर हम जो विड्थ को 100% करने की बात कर रहे थे उसे हम कर देते हैं, और ये फैल चुका है। पर अभी ये ऐसा लग रहा है कि एडिट और कॉपी जुड़ा हुआ है, डिलीट डाउनलोड सब ये सब जुड़े हुए लग रहे हैं। तो मुझे इनके बीच में से थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए। तो इसे करने के लिए मुझे हर एक बटन के लिए करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे, हम ये लिखेंगे, उसके बाद बटन करेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे जो मार्जिन है वो अप एंड डाउन से 0 रहे और लेफ्ट और राइट से 4 पिक्सल तक रहे। रिफ्रेश करते हैं और बीच में से गैप्स आ गए। अब इनका जो आइकन है, देखिए आइकन्स जो है वो चिपक के आ रहे हैं। तो आप सिंपली HTML से क्या कर सकते हैं, एक स्पेस दे सकते हैं, मतलब ट्रस्ट का आइकन लिखने के बाद एक स्पेस देके डिलीट ये लिख सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि ये CSS से अलग हो जाए, तो उसके लिए भी CSS दे देते हैं। बटन के अंदर जो आइकन रहेगा उनका मार्जिन जो राइट है वो 4 पिक्सल तक होगा, देखते हैं। और ये अलग हो गए, तो इतना हो गया। अब इसमें लिखावट आ जाएंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सीधा चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पे, और बस इसे शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्लोज, एडिट, ये सब ऑप्शन देखेंगे हम। तो जावास्क्रिप्ट को खोल लिया हमने। ये जो फंक्शन है, हम क्या करेंगे, ओपन नोट नामक एक फंक्शन लिखेंगे। और इस ओपन नोट पे क्या लिखेंगे कि अगर मेरा करंट आईडी, मतलब जिस नोट के ऊपर मैंने क्लिक किया उसका जो करंट आईडी होगा वो नोट लिस्ट, मतलब नोट के लेंथ से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो वो वैलिड होगा, मतलब वो चीज़ मेरे पास है तो हम उसे ले लेंगे। और फिलहाल मैं इसे डिस्प्ले नन कर देता हूँ। तो इसे डिस्प्ले नन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे आना होगा, जो राइट पेज है यहाँ पे क्या करेंगे, हम नोट पेज को भी यहाँ लिख देंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे और ये गायब हो गया। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि जब भी डिप क्लास नोट्स में कोई भी ऑन क्लिक करेगा
तो वो क्या करेगा, वो इस ओपन नोट को कॉल करेगा और साथ में एक आईडी के साथ कॉल करेगा। वो आईडी कौन सा होगा, वो आईडी होगा जिस नोट पे हम क्लिक करेंगे उसकी खुद की आईडी, ताकि इसे ओपन करने में हमें आसानी हो और हम ट्रैक कर पाए कि हमें कौन से नोट को ओपन करना है। तो हम वही करते हैं कि जैसे ही कोई ऑन क्लिक हो, ये कॉल करेगा किसे, ये करेगा ओपन नोट को, और ओपन नोट के अंदर हम करेंगे कि नोट लिस्ट आई, और उसका जो आईडी होगा वो डाल देंगे। ये सिंपली इस आईडी को डाल देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर हम वो आईडी लेंगे। और किस नाम पे लेंगे, हम लेंगे उसे करंट आईडी, हाँ हम करंट आईडी नाम से ही ले सकते हैं उसे। आप चाहे तो किसी और नाम से भी इसे ले सकते हैं, पर मैंने इसे करंट आईडी के नाम से लिया। तो अगर हमारा करंट आईडी स्मॉल होता है, नोट सॉरी ये वाला नोट लिस्ट नहीं, हमारा जो नोट लिस्ट था ये नोट लिस्ट डॉट लेंथ से, और इसके साथ जो करंट आईडी है वो ग्रेटर देन होता है 0 से, तो वो एक वैलिड नोट है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, तो इसका मतलब वो एक अननोन नोट है, वो नोट हमारे डेटाबेस में है ही नहीं। तो हम अलर्ट करेंगे कि ये जो नोट यूज़र ओपन करना चाहता है वो एक अननोन नोट है, और इसे क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर नोट वैलिड हो तो हम क्या करेंगे, हम करंट जो नोट है उसमें डालेंगे, वो पूरा नोट हम करंट नोट के अंदर डाल देंगे। और ये करंट नोट हमने एसेट में लिखा था कि ये करंट नोट मौजूद है। और इसके साथ एक और चीज़ है, उसे भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वो है हमारा कि एडिट मोड, कि क्या हमारा नोट जो है वो एडिट मोड पे ओपन हो रहा है, मतलब क्या हम उसे एडिट कर पाएंगे अभी या नहीं कर पाएंगे। तो फिर 0 का मतलब है कि वो फिलहाल एडिट के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ वापस आते, तो हमने इसे करंट नोट के अंदर डाल दिया। इफ करंट नोट के अंदर जो सिक्योरिटी की है वो अगर ब्लैंक हो, या फिर करंट नोट की जो सिक्योरिटी है वो अगर नल है, तो एज सिंपली हम उसे ओपन कर सकते। पर अगर ऐसा नहीं है तो हमें पासवर्ड से उसे ओपन करना पड़ेगा। तो हम लिखते परमिट टू ओपन, मतलब ओपन के लिए परमिशन है, आप ओपन कर सकते। पर अगर ऐसा नहीं है, मतलब उसमें कोई सिक्योरिटी की या पासवर्ड मौजूद है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड से उसे ओपन करवाना पड़ेगा। तो हम करेंगे ओपन पास, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, परमिट टू ओपन बना लेते हैं। फंक्शन परमिट टू ओपन, और उससे पहले और एक फंक्शन आएगा, वो क्या है, वो है क्लोज द नोट। जिस नोट को हमने ओपन किया था उसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अभी क्लोज नोट पे क्या आएगा, ये जो नोट पेज है इसका डिस्प्ले हम नन कर देंगे एज सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी जो है वो है नोट पेज से स्टाइल, और उसमें जो डिस्प्ले हम उससे नन कर देंगे। और ये क्लोज नोट कहाँ रहेगा, ये ऑन क्लिक पे रहेगा यहाँ पे, और ये जो क्लोज है यहाँ पे रहेगा। जैसे ही क्लिक होगा ये कहेगा क्लोज नोट, मतलब नोट को क्लोज कर दो। तो परमिट टू ओपन कर लेते हैं कि परमिट टू ओपन पे क्या होगा। परमिट टू ओपन पे सबसे पहले तो ये जो नोट पेज है इसे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा हमें, मतलब ओपन करने के लिए पहले तो नोट पेज को डिस्प्ले करवाओ। तो इसे हम ब्लॉक करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, जो हेडिंग है हम उस हेडिंग को इसमें डालेंगे और बॉडी को डालेंगे। तो हम करेंगे टेक्स्ट कंटेंट पर नोट पेज पे नहीं, हम इसे डालेंगे हेडिंग एनपी पे। इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, आप चाहे तो इनर एचटीएमएल डाल सकते हैं यहाँ पे, पर मैं इनर एचटीएमएल नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ही कंसिडर करूँगा। और ठीक इसी तरह मैं बॉडी के लिए भी करूँगा, और बॉडी में आप इनर टेक्स्ट डाल सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट कंटेंट भी रख सकते हैं।
पर मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट कर देता हूँ। अब इनर टेक्स्ट करने का कारण है कि कभी कभार कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो HTML कंटेंट कर लेते हैं, तो उन्हें मैं हटाना चाहता हूँ। तो ऐसा होगा और बस इतना ही होगा इसमें। और अभी देख लेते कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो सपोज़ मैंने इसे क्लिक किया, क्या हमने ऑन क्लिक इसमें डाला था, ऑन क्लिक ओपन नोट, इसे ओपन होना चाहिए था, शायद कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं। ओपन नोट इज़ नॉट डिफाइन कह रहा है, तो मे बी शायद स्पेलिंग का कोई मिस्टेक है। ओपन नोट में यहाँ पे एन होगा, मैंने गलती से एन नहीं दिया था। क्या मैंने यहाँ पे एन दिया? हाँ, यहाँ पे एन दिया, तो स्पेलिंग मिस्टेक था, इसे हमने सही कर लिया। अब देखते हैं, जैसे क्लिक किया ये ओपन हुआ, दिस इज नोट 2 और दिस इज टेक्स्ट बॉडी, जो टेक्स्ट बॉडी इसका था। अब क्लोज करते हैं, अब क्लोज भी हो गया। इसे ओपन किया था और अननोन नोट कह रहा है कि ये 0 के लिए ओपन नहीं हो पा रहा है। अब 0 पे ओपन नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है तो ये भी देखते हैं। ज़रूर ग्रेटर देन इक्वल नहीं लगा है, हाँ यहाँ पे इक्वल भी लगाना पड़ेगा। अब इक्वल लगाएंगे तो जाके 0 ओपन होगा, अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो 0 ओपन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें कुछ फीचर्स डाल देंगे कि फीचर्स क्या थे इसके अंदर, इसकी सॉरी अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ। फीचर से एडिट, कॉपी, डिलीट, डाउनलोड, शेयर, तो एक एक करके हम ये सभी फीचर्स जो है इसमें डाल देते हैं। तो एडिट नोट पहले डालते हैं। तो जब भी हम एडिट नोट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो न्यू नोट था वही ओपन होगा, मतलब जहाँ पे हम इसे एडिट कर सकते हैं फिर से वो ओपन होगा, और जो क्लोज नोट है उसे कॉल कर देगा। मतलब ये जो नोट था ये बंद हो जाएगा और पीछे से न्यू नोट आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। अब वो वैल्यूज़ कौन सी थी, वो वैल्यूज़ ये वाली थी, तो इन वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हेड की वैल्यू है वो क्या होगा, करंट नोट के हेड से रिप्लेस हो जाएगा, और बॉडी भी करंट नोट के बॉडी से रिप्लेस हो जाएगी। और पासवर्ड जो है वो भी एज इट इज़ पासवर्ड के साथ चेंज होगा, बट यहाँ पासवर्ड नहीं, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी लिखा था तो वो सिक्योरिटी के साथ चेंज होगा। और इसके साथ हम एक और चीज़ करेंगे, वो है एडिट नोट को हम इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब सॉरी एडिट नोट नहीं, एडिट मोड को, यहाँ पे मोड होगा। तो एडिट मोड पे हमने इंक्रीमेंट किया, मतलब एज सिंपल इसे 1 कर दिया। हमने यहाँ पे एडिट मोड को 0 रखा था और यहाँ जाके 1 किया, मतलब अब एडिट किया जा सकता है उसमें, ठीक है। तो अब जब एडिट किया जा सकता है तो हम रिटर्न जाएंगे जहाँ पे हमने सेव चेंज किया था, मतलब अब ये एक नए मोड पे आएगा कि जब अगर एडिट होगा तो क्या होगा, इफ एडिट मोड नॉट इक्वल टू 0, मतलब एडिट करने के लिए लायक है, तो तब क्या होगा। और इसे एल्स पार्ट में डाल देंगे, मतलब इसमें हम सिंपली कर रहे हैं और इसमें हम एडिट मोड पर सेव कर रहे हैं, ठीक है। आप इस प्रकार टैब से इसे ठीक कर सकते हैं अगर कभी कभार बिगड़ जाता है ये। तो एडिट मोड में क्या होगा, करंट नोड का जो हेड है वो एज के इक्वल हो जाएगा। एज क्या है, एज ये वाला है जो हमारा वैल्यू है, नया वैल्यू है, वो उसके इक्वल होगा। तो डाल देते हैं करंट नोड पे जो हेड है वो इक्वल होगा एज के, और करंट नोड में जो बॉडी है वो इक्वल हो जाएगा पी से, और करंट नोड पे जो सिक्योरिटी है, सॉरी सिक्योरिटी इक्वल होगा पी से, और जो बॉडी है वो इक्वल होगा बी से, बी फॉर बॉडी। तो बस इतना ही करेंगे, और एक और लाइन करेंगे कि अब ओपन करो नोट को, क्योंकि जो एडिट हो गया है अब मुझे वो नोट देखना है कि सही से एडिट हुआ है कि नहीं। तो करंट नोट की जो आईडी है हम उससे ही एज अ आर्गूमेंट डाल देंगे, देखते कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो सपोज मुझे ये दिस नोट टू को चेंज करना है, तो मैं एडिट दबाता हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या हमने फिर से इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं इनकोड किया है ऑन क्लिक में, और एकदम से हमने फिर से ये नहीं किया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एडिट नोट जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ डाल देंगे।
रिफ्रेश। तो अब हम इसे एडिट करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने एडिट किया उस नोट पे जो हेडिंग और बॉडी थी वो यहाँ पे आ गई है। और सपोज मैंने हेड में इसे चेंज कर दिया तो क्या अब ये चेंज होगा? जैसे ही शेप चेंज किया मैंने तो ये जो चेंज है ये आ चुका है। और मैं क्लोज करता हूँ तो देखिए जो मेरा नोट था वो अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब एक और जो है वो स्टेटमेंट लिख सकता है कि जो चेंज हो जाएगा वो चेंज किया हुआ नोट एकदम ऊपर आ जाएगा। या मैंने ऐसा नहीं किया कि जब भी कोई चेंज होगा तो वो नोट जहाँ पे वहीं पे रहेगा, पर आप क्या कर सकते हैं जो नोट चेंज होगा वो एकदम टॉप पे आ जाएगा। तो हमने एडिट कर दिया। अब बाकी क्या बचा है हमारे पास? डिलीट बचा है। जब हम कॉपी भी बचा है, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, पर मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले डिलीट को कवर करना चाहूँगा कॉपी से पहले। तो ये कोई नया नोट आ गया है गलती से तो उसे डिलीट कर दो, या कोई नोट ज़रूरत नहीं है तो उसे भी चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट नोट। और मैं एक बार इसको यहाँ पे डाल लेना चाहूँगा, ऑन क्लिक डिलीट नोट। तो डिलीट नोट पे क्या होगा कि जो करंट आईडी हमारे पास आएगी जिसको डिलीट करना है तो हम एज सिंपली उस लिस्ट से निकाल देंगे। मतलब ये जो एसेट की लिस्ट है उससे हम उस एलिमेंट को निकाल देंगे और क्या करेंगे उसके बाद दोबारा डिस्प्ले कर देंगे। ये जो लिस्ट है इसे हम सिंपली डिस्प्ले कर देंगे। तो क्या होगा, जो करंट नोट लिस्ट होगा वही डिस्प्ले होगा और जो नोट हमने डिलीट कर दिया या उससे हटा दिया स्लाइस करके तो वो नहीं आएगा। तो चलिए करते, लेट करंट आईडी इक्वल टू करंट नोट आईडी। तो अब हम नोट लिस्ट को स्प्लाइस करेंगे, किससे? करंट आईडी से स्प्लाइस कर देंगे और साथ ही हम इसे वन कर देंगे। मतलब वन टाइम ही स्प्लाइस होगा इसमें। और आईडी का जो है मैं स्पेलिंग चेंज करूँगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे लूप को घुमाएंगे। और लूप को घुमाने के बाद क्या करेंगे कि जब वो नोट निकल जाएगा तो क्या हुआ, एक आईडी ब्लैंक पड़ गया तो उस आईडी को हम रिकवर कर देंगे। मतलब सपोज मेरे पास ऐसा है कि 1 2 3 4 और मैंने 3 को निकाल दिया। 3 को निकालने के बाद क्या हो गया, 1 2 4 हो गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि 1 2 4 हो जाए, मैं चाहूँगा 1 2 3 हो जाए। वो जो 4 है वो 3 में चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम एक लूप को चला देंगे। लेट आई कहाँ से चलेगा कि जहाँ से हमने उसे हटा दिया था वहीं से हम चलेंगे, हम पूरे लिस्ट से नहीं चलाएंगे। हम नोट लिस्ट के लेंथ तक ही जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट करते हुए, और नोट लिस्ट के जो आईडी है उसे इक्वल करते रहेंगे आई से। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली हम नोट को क्लोज कर देंगे। मतलब ये जो नोट है हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डेटाबेस में ये पुश करेंगे, पर पुश का जो कोड है हम बाद में लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे उन नोट्स को। बस इतना ही करेंगे। और देख लेते हैं, सपोज मुझे इस नोट को डिलीट करना है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो क्या ये डिलीट हुआ? नहीं, ये अभी तक है। अभी तक क्यों है? क्या ये स्प्लाइस नहीं हो पाया? और कोई एरर भी नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? करंट आईडी में हमने करंट नोट की आईडी रख दी और नोट लिस्ट को हमने स्प्लाइस किया करंट आईडी से वन इटरेशन पे। और जो करंट आईडी तक हम थे उससे लेंथ तक गए इंक्रीमेंट करते हुए, और नोट लिस्ट के आईडी को हमने वन आई से इक्वल कर दिया। फिर हमने नोट को क्लोज किया था, फिर डेटाबेस में इसे पुश किया और डिस्प्ले को कॉल किया था। तो ये डिलीट नोट काम क्यों नहीं किया? काम इसलिए नहीं किया कि हमने इसे गलत जगह पे डाल दिया था। ये कॉपी के अंदर चला गया। हम कॉपी के अंदर नहीं, हम इसे डिलीट के अंदर डालेंगे। अब आएंगे और डिलीट करते हैं और ये डिलीट हो चुका है। ये डिलीट हो चुका है हमारी लिस्ट से। और इसका जो आईडी है अब इसका आईडी 0 होगा। देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नोट को कॉल करूँगा, नोट लिस्ट, और इसमें जो आईडी है वो 0 है। इसकी जो आईडी है वो 0 है और हेड ये दिस इज नोट 2 है और बॉडी एज इट इज़ है। तो अब इसका आईडी जो है वो चेंज हो चुका है। पहले इसका आईडी क्या था, पहले अगर इसे कॉल करता हूँ मैं
तो पहले ये जो दिस नोट 2 है इसका आईडी 1 हुआ करता था, तो ये चेंज होकर 0 पे चला गया। तो हमने डिलीट को भी कवर कर लिया है। अब हम किसे कॉपी करेंगे, मतलब कवर करेंगे, वो है कॉपी। तो हम कॉपी नोट को कवर कर देते हैं। हम क्लिक कॉपी द नोट। तो अब जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं, फंक्शन लिखते हैं कॉपी नोट की। और कॉपी पे क्या होगा, कॉपी पे तो सबसे पहले हमारा जो करंट नोट का हेड है और साथ में बॉडी है, हमें उसे लाना होगा। मतलब उन दोनों को एक साथ ही कॉपी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि हमने हेड को एक बार कॉपी किया उसके बाद फिर से दोबारा से बॉडी को कॉपी किया, ऐसे नहीं, हम दोनों को एक साथ कॉपी करेंगे। तो लेट टेक्स्ट टू कॉपी। जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है वो क्या होगा, वो होगा करंट नोट हेड प्लस एक स्ट्रिंग होगा स्लैश एन स्लैश एन। ये स्लैश एन इसलिए है कि मतलब इन दोनों के बीच में एक स्पेस देने के लिए। अब करंट नोट में जो बॉडी है वो, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे या एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम ये डाल देंगे। तो टेम्प टेक्स्ट एरिया लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, एक एलिमेंट का क्रिएशन। वो एलिमेंट क्या होगा, वो होगा टेक्स्ट एरिया। तो अब हम टेम्प टेक्स्ट एरिया के अंदर जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू होगा, वो वैल्यू होगा टेक्स्ट टू कॉपी। ये जो टेक्स्ट टू कॉपी हमने बनाया था इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट एरिया हमने बनाया है इसे हम बॉडी के अंदर लोड कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डाल देंगे टेम्प टेक्स्ट एरिया। और फिर क्या कहेंगे कि टेम्प टेक्स्ट एरिया से सिलेक्ट करो। और फिर जो हमने सिलेक्ट किया उसमें एक रेंज डाल देते हैं कि 0 से 99 या 9000 तक ही हम उसे कॉपी करेंगे और कॉपी को डाल देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्लिपबोर्ड मतलब कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पे ही जाएगा। तो जो क्लिपबोर्ड है वो इन्फिनाइट तक कॉपी कर सकता है, ऐसा नहीं, उसमें एक लिमिट होगा। तो हम उसी लिमिट तक ही इसे कॉपी करवाएंगे। तो टेम्प टेक्स्ट एरिया डॉट सेट सिलेक्ट रेंज, और इसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 59 तक रख देंगे। तो इतना इस रेंज तक ही वो कॉपी करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट ई एक्स ये कभी कभार नहीं भी चलता है, आपके कंप्यूटर पर अगर ई एक्स कमांड चलता है तो बेटर, अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे कॉपी करने के लिए कहेंगे। बट अगर ये नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। काम हो जाने के बाद जो हमने टेक्स्ट एरिया बनाया था उसे हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और अलर्ट डालेंगे कि नोट हैज़ बिन कॉपीड टू द क्लिप बोर्ड। मतलब जैसे ये होगा तो ये अलर्ट चल पड़ेगा, अगर एक सी कमांड रन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो कॉपी किया और ये आ गया कि नोट हैज़ बिन कॉपीड, मतलब कॉपी हो चुका है। तो कॉपी का जो फंक्शन है वो भी सही से रन हो रहा है। अब कौन सा फंक्शन रहेगा, अब एडिट हो गया, कॉपी हो गया, डिलीट हो गया, अब दो रहेगा, डाउनलोड और शेयर। तो ये बना लेते हैं, मैं कहूँगा फंक्शन डाउनलोड नोट। ये डाउनलोड कॉपी कर लूँगा और सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा। तो अब डाउनलोड नोट पे क्या होगा, ये सेम काम करेगा। टेक्स्ट को जैसे हमने कॉपी किया था, अब हम इस टेक्स्ट को एक और वेरिएबल पे डाल देते हैं जो होगा कि टेक्स्ट टू डाउनलोड। तो ये वो टेक्स्ट है जिसे हमें डाउनलोड करना है।
और डाउनलोड हम किस फॉर्मेट में करेंगे, हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही करेंगे इसे। तो एक फाइल नेम रखते हैं। अब ये फाइल नेम होगा नोट स्लैश न्यू डेट, और न्यू डेट के अंदर हम करेंगे गेट टाइम डॉट txt। इसलिए हर बार अलग नेम से आपका डाउनलोड होगा, तो कभी दो डाउनलोड आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम स्ट्रिंग से डाउनलोड होगा। या चाहे तो आप नोट की जगह हेड भी लिख सकते हैं, जो नोट का हेड होगा वो नोट का हेड भी आप रख सकते हैं। तो अब हमने एक न्यू बॉल्ब को कॉल करना है। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो टेक्स्ट डाउनलोड है उसे लेगा सबसे पहले, जो टेक्स्ट डाउनलोड करना है वो, और उसके बाद इसका एक टाइप होता है वो लेता है। तो इसका जो टाइप होगा वो एज सिंपल एज प्लेन टेक्स्ट होगा। तो बस इतना ही करेंगे, और उसके बाद ये जो बॉल्ब है इसके सहारे हम एक लिंक पे इसे डालेंगे। तो कॉन्स्ट में लिंक करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंकर क्रिएट करते हैं। तो अब लिंक का जो हर्फ होगा वो इक्वल होगा यूआरएल से क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और ये बॉल्ब हम डाल देंगे उसमें। अब इस लिंक को हम डाउनलोड के लिए आगे भेज देते हैं। इस फाइल लिंक पे डाउनलोड होगा और लिंक को हम यहीं से क्लिक कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो दिस इज नोट 2। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, और गाइस यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। और फिलहाल ये अनडिफाइन आ रहा है। तो अनडिफाइन आने का कारण आप यहाँ देख सकते हैं, ये txt को आप यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिख सकते हैं, और न्यू डेट गेट टाइम से आपको टाइम स्ट्रिंग मिल जाएगा कि जितना टाइम हुआ है उस टाइम पे मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और इसे फिर से डाउनलोड करता हूँ। तो अब इस बार जो है वो सही तरीके से डाउनलोड हुआ है। ये जो डाउनलोड है ये फेल कर चुका है। तो आप इसे हटा सकते हैं और इसे एक बार ओपन करके देख सकते हैं क्या इसमें सही तरीके से है। देखिए दिस इज नोट 2 और दिस इज द बॉडी टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे है वैसे ही आ गया। तो हमने डाउनलोड भी बना लिया है। अब बाकी रहा है हमारा शेयर। अब जो ये शेयर होगा ये व्हाट्सएप के थ्रू शेयर होगा। अगर हमने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि फेसबुक पे शेयर करेंगे क्या, जीमेल में करेंगे या नियर बाई शेयर, तो आप चाहे तो ये ऑप्शन भी दे सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट हमने कंसिडर किया कि यूजर जो है वो व्हाट्सएप पे ये शेयर करेगा। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन शेयर नोट, और ये शेयर नोट कॉपी कर लेंगे, और ये जो शेयर है इसमें हम डाल देते हैं ऑन क्लिक शेयर नोट। और घबराने की बात नहीं है, ये जो सारा कोड है ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और कोड पर अगर थोड़ा माइनर चेंजेस हुआ तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख के अब ये कर सकते हैं। लेट कॉपी टेक्स्ट जो है स्टार। अभी स्टार से व्हाट्सएप पे बोल्ड होता है, शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टार बेसिकली इसलिए है। तो हम करेंट नोट में जो हेड है हम उसे बोल्ड में प्रिंट करवाना चाहेंगे, ताकि ऐसा लगे कि वो एक हेडर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बाकी जो बॉडी है उसे प्रिंट कर देंगे। करेंट नोट डॉट बॉडी उसे हम प्रिंट करवा देंगे एज इट इज। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि लेट एनकोडेड टेक्स्ट, और इनकोडेड यूआरआई के अंदर यूआरआई कंपोनेंट के अंदर हम डालेंगे, सीधे यूआरआई के अंदर नहीं डालेंगे, उसके कंपोनेंट के अंदर हम इस कॉपी टेक्स्ट को डाल देंगे ताकि ये इनकोडेड होकर जाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे टेक्स्ट लिखा वैसे चला गया, ऐसा हो जाएगा तो यूआरएल के थ्रू नहीं जा पाएगा, आपको भी पता है। फिर क्या करते हैं कि लेट व्हाट्सएप में शेयर यूआरएल होता है, तो हम उस शेयर यूआरएल का ही यूज़ करेंगे। और शेयर यूआरएल कुछ इस प्रकार होगा, https
wa.me/question, सॉरी text होता है उसमें, text। उसके बाद जो इनकोडेड टेक्स्ट हमने लिखा था वो चला जाएगा इसमें। ये जो है वो व्हाट्सएप का शेयर यूआरएल होता है, ऐसा ही होता है। तो इसमें से वो अपनी यूआरएल के थ्रू कोई भी मैसेज शेयर करता है। फिर हम क्या करेंगे, हम विंडो ओपन कर लेंगे एक। कौन सा विंडो होगा, वो होगा व्हाट्सएप का शेयर यूआरएल। व्हाट्सएप का शेयर यूआरएल ओपन कर लेगा खुद से। तो फिलहाल हम शेयर नोट का भी ट्राई नहीं करेंगे, बट या अपने कंप्यूटर पे ट्राई कर सकते हैं। अब इतना हो गया है हमारा, एडिट, कॉपी, डिलीट, डाउनलोड, शेयर, ये सब कुछ हो चुका है। अब बाकी क्या रहा है, अब बाकी रह गए ये साइट। ये जो साइट का आप इमेज देख रहे हैं ये बाकी रह गया। तो आइए अब हम इस इमेज को भी इसमें कवर करते हैं। बट ये इमेज करने के लिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट चाहिए होगा, जो कि asset.min.js के अंदर होगा। वो होगा हमारा साइड इमेज, जिसमें हम एक एक करके सोर्स लिखेंगे जिन इमेजेस को हम यहाँ डिस्प्ले करना चाहेंगे, और उसके साथ एक करंट इमेज का वेरिएबल भी बनाएंगे, जैसे हमने करंट नोट का बनाया था, ताकि उसमें चेंज हो पाए। और जैसे ही हम इस पर ऑन क्लिक करेंगे वो इमेज चेंज होगा इसमें। तो आप इसे कमेंट मतलब क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद हम करेंगे लेट साइड इमेजेस। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, इसकी भी आईडी है, हम स्टार्टिंग से 0 पकड़ेंगे, और जो सोर्स होगा वो सोर्स सीधे हम इसे लिखेंगे इमेज STRONEUT.JPG, मतलब एकदम आपको एज इट इज लिखना होगा, और तभी उससे काम होगा। तो फिलहाल मैंने एक लिखा है, तो अभी मैं बाकी सबको लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3, और देखिए आ गया है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 इमेजेस ले लिए हैं, और इसके साथ में एक और वेरिएबल लिख दूंगा, वो है लेट हमारा करंट इमेज। तो फिलहाल इसे हम 0 रखते हैं। 0 मतलब एकदम टॉप के ऊपर रहेगा, मतलब ये जो इमेज है उसमें रहेगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो index.html पे क्या होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे, ये इमेज चेंज होगा। तो लिखते हैं, ये इमेज कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसे ही ऑन क्लिक हो ये नेक्स्ट इमेज शो करें। आप चाहे तो इसे एनिमेशन पे डाल सकते हैं कि 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ये इमेज खुद से चेंज हो, बट मैं नेक्स्ट इमेज से करूँगा, मैनुअली यूज़र चेंज करेगा इसे। तो यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं, हाँ फंक्शन होगा नेक्स्ट इमेज। तो नेक्स्ट इमेज क्या करेगा कि जो करंट इमेज है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, उसमें जो भी है उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा। तो करंट इमेज प्लस इक्वल 1, हमने एक इंक्रीमेंट किया। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर वो साइड इमेज के लेंथ से ग्रेटर हो तो हम 0 कर देंगे, मतलब हम इसे सर्कुलर बना देंगे, सर्कुलर क्यू की तरह बनाएंगे इसे। मतलब अगर एंड पे चला जाए तो एंड के बाद जैसे ही क्लिक होगा वो 0 पे आ जाएगा। एन से 0, 0 से एन, इस प्रकार ये घूमेगा। ठीक है, तो करंट इमेज अगर ग्रेटर देन इक्वल है साइड इमेजेस के लेंथ से, तो ये चल पड़ेगा और बोलेगा कि जो करंट इमेज है वो इक्वल है 0 के। और उसके बाद क्या करेगा, ये करेगा कि शो द करंट इमेज, ये करंट इमेज को शो कर देगा। मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ कि फंक्शन शो करंट इमेज। तो अब इस करंट इमेज पे क्या होगा, तो सिंपली हम ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे कि जो साइड इमेज है उस तो बैकग्राउंड पे हम ये इमेज दे देंगे। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हम साइड इमेज लेंगे, और उसका जो स्टाइल है उस स्टाइल के अंदर उसमें एक बैकग्राउंड होगा, और हम उसके बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करेंगे, या आप सिर्फ बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड का यूज़ करूँगा, उसमें एक यूआरएल होगा, यूआरएल जो है वो हमें साइड इमेज से मिल जाएगा। तो हम साइड इमेजेस के अंदर करंट इमेज को डालेंगे, उसके बाद उसमें जो सोर्स है वो निकाल लेंगे, वो सोर्स ही हमारा इमेज का यूआरएल होगा। और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, इतना हुआ। अब इमेज जो है वो आ जाएगा, बट उसके साथ साथ हमें इमेज को और भी कुछ स्टाइल्स देना पड़ेगा। जैसे कि इमेज में अगर बैकग्राउंड कभी रिपीट हो जाए तो उस रिपीट को करना होगा, उसे पूरी तरीके से बैकग्राउंड पे फैलाना होगा, तो इन सभी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो अभी हम बैकग्राउंड साइज देंगे, इसमें वो कवर होगा। और बैकग्राउंड रिपीट ऑलवेज नो रिपीट रहेगा, मतलब ये घूम फिर के वापस ना आए। फिर बैकग्राउंड का जो पोजीशन है वो सेंटर पे रहेगा। बट अगर इसमें कोई कैच आया तो हम सिंपली इसे एरर के थ्रू बताएंगे कि एक नया एरर आया है, और वो एरर क्या है वो भी हम बता देंगे। पर आई होप इसमें कोई एरर नहीं आएगा, बट फिर भी हम मान लेते कि सपोज इसमें अगर कोई एरर आता है तो ये इस प्रकार काम करेगा। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब ऑन क्लिक पे देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। और जैसे मैंने ऑन क्लिक किया ये चेंज हुआ, और ये चेंज थोड़ा एनिमेशन टाइप पे हुआ। अब ये एनिमेशन कहाँ से आ रहा है? ये एनिमेशन इससे CSS से आ रहा है, क्योंकि हमने साइड इमेज पे एक CSS लगाया था ट्रांजिशन ऐसे इन एंड आउट का, तो उसी ट्रांजिशन से ये एनिमेशन इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पेज मतलब नेक्स्ट इमेज बना लिया। अब एक और चीज़ हमारा बाकी रह गया था। अब वो क्या चीज़ था? वो चीज़ था यहाँ पे, हमने परमिट टू ओपन तो बना लिया था, पर ओपन पास नहीं बना था। मतलब अगर सिक्योरिटी हमारे नोट्स में कोई सिक्योरिटी या पासवर्ड नहीं हो तो हमने उसे ओपन कर लिया था, बट अगर उसमें कोई सिक्योरिटी हो, कोई पासवर्ड लॉक हो, तो उस पासवर्ड लॉक को हम कैसे ओपन करेंगे, वो बनाना बाकी रह गया। तो आइए उसे बना लेते हैं। हम लिखेंगे फंक्शन ओपन पास। अभी जो ओपन पास है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पास पेज को ब्लॉक करेंगे। तो इसके लिए मतलब हमें ये जो पासवर्ड चाहिए, तो इस पासवर्ड के लिए हमें यहाँ पे एक और टैब चाहिए, जिस टैब से क्या हो, मतलब ये चेंज हो। मतलब जैसे ही हमने इसे क्लिक किया, तो अगर इसमें सिक्योरिटी की हो तो ये वाला टैब जो है वो ओपन नहीं होगा। इसके जगह एक और टैब ओपन होगा जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की डालने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही हमने सिक्योरिटी की डाला तब जाके वो टैब ओपन होगा। तो उसे बनाने के लिए हमें अपनी HTML पे जाना होगा, और HTML पे एक पेज या एक टैब बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने HTML पे। तो इस सेक्शन के बाद, मतलब नोट पेज के सेक्शन के बाद, हम एक और सेक्शन ओपन कर लेंगे, और सेक्शन को क्लास देंगे फीड। हम एक ही क्लास का बार बार यूज़ कर पाएंगे इससे। और आईडी रखेंगे पास पेज, मतलब पासवर्ड जानने का पेज। और डिप का क्लास रखेंगे वर्क स्पेस, और आईडी रखेंगे पास स्पेस। इसके अंदर एक each फोर डाल देते हैं, और वो जो each फोर होगा वो होगा दिस नोट इज लॉकेट, या दिस नॉट लॉकेट नहीं होगा, मतलब ये लॉक्ड है, तो दिस पेज इज लॉकेट या दिस नोट इज लॉकेट ऐसा होगा। दिस नोट इज लॉकेट। तो इस each फोर के बाद एक फॉर्म ग्रुप हम ओपन करेंगे। फॉर्म ग्रुप, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, हम एक लेबल रखेंगे। ये किस लिए होगा? ये होगा पासवर्ड के लिए। तो हम लिखते हैं कि ये पासवर्ड के लिए है, और यहाँ पे हम पासवर्ड ही लिखेंगे, और साथ ही एक इनपुट जहाँ से हम पासवर्ड पूछेंगे यूज़र से, वो क्या होगा, वो पासवर्ड होगा। क्लास जो है वो फॉर्म कंट्रोल होगा, और प्लेस होल्डर भी डाल देते। प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड है, ये प्लेस होल्डर हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, ये पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। तो पास चेक बस इतना करेंगे। और फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी दो बटन होंगे, एक ये पासवर्ड टैब को क्लोज करने के लिए, और एक आगे जाने के लिए, मतलब चेक द पासवर्ड या क्रॉस चेक, ऐसे ही किसी नाम से हम एक बटन बनाएंगे जो आगे चल के वो उस पासवर्ड को चेक करेगा कि वो सही पासवर्ड है या रॉन्ग पासवर्ड है। सही पासवर्ड होगा तो खुलेगा, अगर गलत है तो नहीं खुलेगा।
तो फिर से हम बटन ग्रुप या फ्लेक्स बटन का यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्लेक्स बटन का यूज़ करूँगा। और इसमें हम बटन डेंजर का यूज़ करेंगे रेड कलर शो करने के लिए, और इसमें हम लिखेंगे कि क्लोज कर दो। और एज इट इज़ एक और बटन होगा इसमें, वो क्या कहेगा, वो कहेगा सक्सेस, SUCCESS। इससे क्या होगा, एक ग्रीन सा इफेक्ट आएगा। हमें कहूँगा चेक, इसे पासवर्ड चेक करने के लिए भेज दिया जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ, और ये जो पास पेज है इसे मैं CSS दे देता हूँ, और इसे CSS मैं यहाँ से दूंगा। देखते हैं, और ये आ गया, दिस इज लॉकेट पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड पूछने देने के बाद ये चेक और क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हो गया। तो अभी हम इसमें पास का जो पेज है तो उसे भी हम दे सकते हैं कि ये जो पास पेज है वो मतलब डिस्प्ले नन रहे। तो यहाँ पे जाते हैं, तो हम लिखेंगे पास पेज से रिफ्रेश करेंगे और ये गायब हो गया। तो अब कब आएगा ये तब आएगा जब हम इसमें क्लिक करेंगे और इसमें कोई पासवर्ड लगा हुआ होगा, तो ये वापस से आ जाएगा इसमें। तो इसके इस काम को करने के लिए हमें HTML पे वापस जाना पड़ेगा। तो ओपन पास, तो अब ओपन पास से हम क्या करेंगे, इस पास पेज को ब्लॉक कर देंगे। तो करते हमने इसे ब्लॉक किया, और इसके साथ हम एक और चीज़ करेंगे, वो है जो इसका पास चेक है उसका वैल्यू हम एकदम क्लीन कर देंगे, क्योंकि अगर उसमें पहले कोई पासवर्ड आपने इंटर करके रखा है तो वो पासवर्ड भी क्लियर रहे। तो हमने इसे क्लियर रखा, और एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है इसे क्लोज करना। तो क्लोज करने के लिए हमें सिंपली इसे डिस्प्ले नन करना होगा। तो ये हो गया ओपन और क्लोज। तो ये जो क्लोज है इसे हम पहले कॉपी करके यहाँ पे ऑन क्लिक पे डाल देते हैं, और फिर इसके बाद इस चेक का फंक्शन भी हम लिखेंगे। अब पासवर्ड को चेक करने के लिए हम फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन चेक पास। इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पासवर्ड को लेंगे। ये जो पास चेक का वैल्यू है हम इसे एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, और वेरिएबल का नाम हम रखते हैं पासवर्ड। हम इसे पासवर्ड नाम से रखते हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये करंट नोड की सिक्योरिटी की से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ये पासवर्ड एकदम सही है। जो करंट नोड है क्या उसके सिक्योरिटी की से मैच कर रहा है, अगर मैच कर गया तो ये एकदम सही है, और हम पासवर्ड को क्लोज कर देंगे। और सॉरी, क्लोज पास के नाम से मैंने इसे बनाया है। तो हमने इसे क्लोज कर दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कहेंगे परमिट है इसे ओपन करने के लिए। हमारे पास इसे ओपन करने के लिए परमिट आ चुका है। बट अगर अगर ये पासवर्ड इक्वल नहीं है सिक्योरिटी की, मतलब अलग पासवर्ड है, तो तब क्या होगा, तब हम इसे फिर से क्लोज कर देंगे, क्लोज द पास। बट इस बार हम इसे परमिट नहीं देंगे। इस बार हम क्या करेंगे, हम एक अलर्ट से शो करेंगे कि ये पासवर्ड रॉन्ग है। हम अलर्ट देंगे कि सॉरी योर पासवर्ड इज रॉन्ग। और आप इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं कि 3 बार से ज़्यादा पासवर्ड, मतलब गलत पासवर्ड एंटर नहीं किया जा सकता है। ऐसा अगर हो जाए कि 3 बार से ज़्यादा हो जाए तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। तो ये भी आप दे सकते हैं कि
और भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि अगर यूज़र पासवर्ड भूल जाए, फॉरगेट पासवर्ड, तो उसके ये ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें रिफ्रेश करेंगे, बट ये ओपन एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें किसी में भी पासवर्ड नहीं डाला। तो एक में हम खुद से पासवर्ड डालते और देखते, सपोज़ ये जो पहला वाला है इसमें मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4, मैंने ये डाल दिया। तो 1 2 3 4 जो है वो इसका पासवर्ड है और मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, और डाल देता हूँ। या 1 2 3 4 आई थिंक थोड़ा वीक पासवर्ड है, मुझे शायद ऐसा पासवर्ड नहीं देना चाहिए। मैं एक डेमो लिख देता हूँ, एज अ स्ट्रिंग पासवर्ड, डेमो 1 2 3 ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसे रिफ्रेश करता हूँ और पहले वाले को क्लिक किया और जब ऐसा होगा तो मतलब जैसे ही हम पहले वाले को क्लिक करेंगे ये परमिट के लिए पूछेगा, जैसे परमिट के लिए पूछेगा तो ये क्या करेगा, ओपन पास के अंदर आएगा। ये ओपन पास अपने पास पेज को डिस्प्ले करेगा और इसके पास चेक की वैल्यू को नल रखेगा और ये पास पेज यहाँ पे है तो हम इसे सिंपली डिस्प्ले कर देंगे। और क्या मैंने पास चेक से ही इसे बनाया है? हाँ, तो देखते ये कह रहा है कि ओपन पास डिफाइन नहीं है। क्या ओपन पास डिफाइन नहीं है? हम देखते इसका ओ कैप्स में करते हैं, इसे रिफ्रेश करके क्लिक करते हैं तो अब मुझसे ये पासवर्ड पूछ रहा है। पर अगर मैं पहले वाले को क्लिक करूँ तो ये एज इट इज़ सिंपल ओपन हो रहा है और जैसे पहले वाले को क्लिक करूँगा तो मुझे वो कहेगा कि अब पासवर्ड डालो, उसके बाद ही होगा। तो अगर मैं इसमें कोई गलत पासवर्ड डाल दूँ, मैं कह देता हूँ कि मेरा पासवर्ड है पासवर्ड और मैं कहता हूँ इसे चेक करो, तो ये पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है और जैसे ही कोई रॉन्ग पासवर्ड आएगा तो वो इसे चेक नहीं कर पाएगा। मतलब करेंट नोट की जो सिक्योरिटी है उससे ये मैच नहीं करेगा और फिर इसे क्लोज करेगा और मुझे एक अलर्ट देगा कि सॉरी पासवर्ड इज़ नॉट मैच्ड। तो क्लिक करते हैं, चेक पे नहीं हुआ, मतलब हमने चेक पे अभी तक इसे डाला नहीं है चेक पास को। इसे ऑन क्लिक पे डालते हैं कि ऑन क्लिक जैसे ही हो चेक पास ये फंक्शन रन हो। गलत पासवर्ड डालते हैं और चेक करते हैं और इसने अलर्ट दिया कि सॉरी पासवर्ड इज़ रॉन्ग और ये गायब हो गया। बट अगर हमने इस पर सही पासवर्ड डाला डेमो 1 2 3 और चेक किया और सही पासवर्ड क्या, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मैंने डाला था इसमें डेमो 1 2 3। तो अगर सही पासवर्ड हो तो ये ओपन होना चाहिए था, परमिट टू ओपन, पर आई थिंक जावास्क्रिप्ट पे नहीं, ये ओपन हो गया। अच्छा ओपन हो गया था, मैंने क्लिक ही नहीं किया, मैंने डेमो 1 2 3 किया और चेक किया तो ये ओपन हो गया बेटर। तो फिलहाल हमने चेक पासवर्ड भी बना लिया, तो ये पासवर्ड भी हो चुका है और जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो इमेज भी चेंज हो रहा है। तो अब इमेज के साथ साथ ये जो हमारे ऊपर एक क्विट लिखा है इसे भी आप चेंज कर सकते हैं और इसे अगर आप चेंज करना चाहें तो कहाँ से चेंज करेंगे आप, ये जो साइड इमेज पे लिखा है आईडी और सोर्स, इसमें एक क्विट नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जो अलग अलग इमेजेस के साथ एक अलग अलग क्विट रखेगा। अगर किसी में क्विट नहीं हो तो वो क्विट को चेंज नहीं करेगा। ऐसे करके आप ये जो नेक्स्ट इमेज है इसमें ये डाल सकते हैं या फिर आप शो इमेज पे भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, तो वहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पे तो फिलहाल हमने इतना ही सीखा कि हमने इन पासवर्ड्स को देखा और साथ ही साथ हमने नए नोट्स को यहाँ पे ऐड करना सीखा। तो बट अभी तक हमने जो है वो हमने अभी तक डेटाबेस या इंडेक्स डीबी के साथ कोई काम नहीं किया। ये जो सभी लिस्ट है ये हमने स्क्रैच में हमने हाथों से लिख के रखा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे डेटाबेस के साथ देखेंगे कि कैसे डेटाबेस को यूज़ करके हम उसके अंदर इन नोट्स को सेव और फेच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बी विथ यू एवरी टाइम गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।